Hello, good morning, friends. So, first of all, congratulations to all the students, those who cleared the RBI LPT 2024 मेंस. ओके, तो अभी हम बात करते हैं. सो ऑल आर वेटिंग फॉर माय कोर्स. आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स, बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आ गए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेता हूँ, राइट. तो अभी हम प्लान करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्लान फॉर द LPT एग्जाम, राइट, विच इज़ फॉर बेसिकली मराठी लैंग्वेज. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे एंड नागपुर रीजन ओनली, नॉट फॉर एनी अदर लैंग्वेज. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ये कोर्स क्या होगा, ये किस तरह से होगा, लाइव बैच में क्या क्या कंटेंट आने वाले. तो पहली चीज़, चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैं पहले ये बताऊंगा कि इस बार लाइव कोर्स में तो बेसिकली उस तरह से लाइव नहीं लेने वाला, राइट. क्योंकि वाई आई एम नॉट गोइंग फॉर लाइव कोर्स, उसके पीछे का रीज़न है. ऑलरेडी 2 टाइम मैंने लाइव कोर्स कंडक्ट करवाया था, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग कंटेंट्स ही दे रहा हूँ. क्योंकि आरबीआई का जो पैटर्न है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे चैनल पे भी मैंने लास्ट 3 साल के वीडियोस रखे हैं. ठीक है, आज भी हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चीज़ ये है कि ये तीनों भी एग्जाम में कंटेंट सेम है. ठीक है ना. और ये लैंग्वेज है, ये आपका मैथ जैसे नहीं कि जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको ज़्यादा आएगा. ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को सीखने में आपको यू विल रिक्वायर्ड अ टाइम. मैं फिर से बताता हूँ, एलपीटी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ. आई एम गोइंग फॉर द क्लियरिंग द एलपीटी एग्जाम, नॉट टीचिंग द मराठी लैंग्वेज. मराठी तो सीखने ही वाले, बट मराठी उस तरह से नहीं सीखने वाले जिस तरह से हमें डेली यूज़ करना है. मैं आपको मराठी इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि जहाँ पे आपको क्लियर होगा कि आपका कंटेंट क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या आता है और उसको क्लेरिफाई किस तरह से करना है. सो वी आर नॉट गोइंग विद दैट परस्पेक्टिव. ठीक है, तो पहली तो ये चीज़. तो यहाँ पे अभी मेरा प्लान है, मेरा जो रिकॉर्डेड सेशन है लास्ट ईयर तक 30 आवर्स का. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ. सो वी हैव अ 30 आवर्स रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड वाला बैच. ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये बैच ऑलरेडी चल रहा है. अराउंड 12 बच्चों ने ये एग्जाम, ये अभी कोर्स लिया हुआ है, जिनका मेंस हुआ तब से उन्होंने लिया हुआ है. तो ये 30 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशन आपको रहेगा, जिसमें सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम में आती है वो मैंने कंप्लीट किया है. सो मेरा 25 आवर्स का ये जो कंटेंट है, दिस विल बी कंप्लीटली, क्या बोलते हैं, जो आपके सिलेबस है उसको मैंने इन डेप्थ कवर किया हुआ है. एज वेल एज मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए और कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए आपको सॉल्व करने के लिए. एज वेल एज बहुत से लोगों का कहना है सिर्फ इतने में हो जाएगा कि यस आई विल गिव यू द गारंटी, जो मैंने कोर्स में बोला है उतना करो, दैट विल बी ओके. फिर भी कुछ रेफरेंस लगता है, एक्स्ट्रा आपको करना है, तो मैंने उस हर एक लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है. ठीक है, तो 25 आवर का पूरा क्या है, सिलेबस हमने कवर किया हुआ है इन डेप्थ. उसके बाद मैंने 5 घंटे का 5 आवर्स 5 टेस्ट सीरीज दिया हुआ है. तो टोटल 5 टेस्ट सीरीज है. तो आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा, एज वेल एज उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ ऑल्सो, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ यूर ऑडियंस वीडियो ऑल्सो. तो इस तरह से टोटल 30 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी मेरा अवेलेबल है रिकॉर्डेड बैचेस के लिए. ठीक है, तो अभी जो लाइव जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक्स्ट्रा का 5 घंटे का सेशन में इसमें ऐड करने वाला हूँ, राइट. 5 आवर सेशन जो अभी आज मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे आया, आज संडे है. सो विल प्लान वेनसडे तक मैं वेट करूंगा कितने बच्चे एनरोल करते हैं इस लाइव कोर्स के लिए. इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस लाइव कोर्स, आई एम वेटिंग फॉर दिस. ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. वेंसडे को जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये 30 लेक्चर या आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, राइट, हाउ टू मूव टुवर्ड्स दिस स्ट्रेटेजी. तो ये आपका 5 लेक्चर, तो वेंसडे को आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद 4 लेक्चर होंगे, 2 3 4 5. दिस लेक्चर आई एम प्लानिंग बेसिकली ऑन वीकेंड्स, जहां पे मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, राइट, कुछ आपके डाउट्स है तो वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए 4 लेक्चर रहेंगे. तो इस तरह से लाइव का आपका क्या रहने वाला है, बैच रहने वाला है. तो लाइव बैच का फी रहेगा 2000 रुपीज़. ठीक है, तो 2000 रुपीज़ में क्या आने वाला है, 30 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट एज वेल एज 5 घंटे का आपका लाइव कंटेंट आने वाला है. ठीक है, जिसका पहला लेक्चर वेंसडे को होगा. अप टू आज मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं मंडे ट्यूसडे तक देखता हूँ कितने बच्चे एनरोल करना चाहते हैं लाइव के लिए. ठीक है, तो लाइव में एक्स्ट्रा चीज़ ये होगी, तो आपको मैं पूरा कंटेंट ये 30 आवर्स किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा. एज वेल एज जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लेक्चर नंबर 2 3 4 5 में कवर होंगे, विच विल बी ऑन वीकेंड्स, राइट. जब आपका जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा हम देखेंगे ये लेक्चर कैसे कंडक्ट करने. तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप भी फॉर्म किया जाएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के 4 लेक्चर कब लेने. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ठीक है, ओके.
तो व्हाट विल, मतलब लाइव के लिए जाना है या रिकॉर्डेड के लिए जाना है, ये आपका प्योरली आपका थॉट है। लाइव में सिर्फ आपको मैं जो डाउट सॉल्व करने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। दूसरी चीज, जिन्होंने रिकॉर्डेड लिया इसका मतलब ये नहीं कि उनका डाउट मैं सॉल्व नहीं करने वाला। आई ऑलरेडी गिवन माई मोबाइल नंबर टू देम, इवन इफ यू डोंट हैव, दिस इज माई मोबाइल नंबर, ये आपके पास है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप डाउट सेंड करो, वी कैन डिस्कस देयर, ठीक है। बट जो लाइव होंगे उनके लिए हम पूरा डाउट सेशन प्रॉपरली कंडक्ट करवाएंगे, उनका 1-to-1 क्या होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है। तो लाइव बैच का फी रहेगा 2000 रुपीज, और जो मेरा रिकॉर्डेड बैच है उसका कंटेंट रहेगा 1500 RS, ठीक है। तो आपको जो बैच लेना है यू कैन डिसाइड इट, देर इज नो व्हाट यू कैन से। हाँ, अब बहुत बच्चों का इशू है सर इसके कंटेंट क्या रहेंगे, तो मैं कंटेंट अभी आपको बताता हूँ। जो भी आरबीआई के लास्ट 3 साल का मैंने देखा हुआ और मेरा एक्सपीरियंस है, इस साल भी वही रहेगा। अब बच्चों को ये रहेगा सर इससे छोड़ के आरबीआई कुछ पूछ सकता है कि इफ यू आस्क मी दे विल नॉट आस्क यू, और अगर वो पूछते हैं तो वो जो कंटेंट रहेगा वो आपके लिए जिस तरह से नया है वो बाकी के आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी नया है। सो बिकॉज कहीं पे भी आप एलपीडी का क्लास लगाओ, दे विल कवर द सेम थिंग, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो जो आपके लिए अगर आरबीआई इसके बाहर जाता है, बट दे डोंट गो, मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, बट अगर वो जाते हैं तो आपके लिए जिस तरह से नया होगा वो सब बच्चों के लिए नया होगा, तो उस टाइम सारे बच्चों को वही इशू आएगा। बट आई डोंट थिंक सो आरबीआई विल गो फॉर दैट। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि सर इसके बाहर आएगा तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता आएगा तो क्या होगा। और एक चीज, आरबीआई ने ये जो कंटेंट कवर किए उस तरह से कवर किए कि एटलीस्ट ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको मराठी लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आने ही वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने भी कंटेंट इस तरह से कवर किए, तो ये कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं होगा आरबीआई ने कुछ नया भी डाला तो उसका प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उसका रिलेवेंस लेके जो नया आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट दे विल नॉट गो फॉर इट, क्योंकि पिछले बार एक 17-18 का केस था उनका आरबीआई के ऊपर, कोर्ट थोड़ा सा इशू हुआ था, केस चल रहा था एलपीटी एग्जाम के ऊपर, उसके बाद आरबीआई थोड़ा सा प्रॉपरली कंडक्ट करवा रहा है। मुंबई रीजन की बात करता हूँ मैं, मुंबई रीजन का प्रॉपरली होता है और वो पूरा रिकॉर्डेड प्रॉपर फॉर्म में रहेगा, इट इज इन द रिटर्न फॉर्म, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द वे विच, क्या बोलते हैं, जो अभी तक उन्होंने दिया था उसी पैटर्न में मैं पढ़ाई करवाने वाला हूँ। सो बी श्योर, श्योर रहो कि जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। सो अप टू दिस पॉइंट दिस इज द थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग द लाइव कोर्स। तो लाइव कोर्स अभी वेंसडे को उनका फर्स्ट लेक्चर होगा, अगर आपको रिकॉर्डेड के लिए जाना है तो दिस इज द फी, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कंटेंट क्या क्या होंगे, किस तरह से ये 25 आवर्स का कंटेंट होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं। तो ये लास्ट टाइम का एग्जाम का ये था, ठीक है। तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 मार्क के, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है उत्तराच्या आधारे खालील प्रश्नांची 2 ते 3 ओळीत उत्तर लिहा, 2 से 3 सेंटेंस में आपको लिखना है इसके पैसेज के थ्रू। तो ये कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है कि किस तरह से हमें पैसेज थ्रू आंसर्स लिखने हैं, राइट। और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आप एक बार जाके देख लो। तो पहला ये टॉपिक होगा, राइट, राइटिंग द आंसर्स फ्रॉम योर पैसेज। दूसरा रहेगा अगेन ये सेम थिंग, पैसेज के हिसाब से आपको राइट रॉन्ग लिखना है, राइट, ट्रू फॉल्स लिखना है। ये भी कंप्लीटली पैसेज के ऊपर डिपेंड है, 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का, ठीक है। आगे उसके बाद आता है ऑड मैन आउट, तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है हमारे रिकॉर्डेड सेशन में सारी चीजें। अब दूसरी चीज, इसमें होता क्या है, मतलब रिकॉर्डिंग की क्यों प्रेफर करता हूँ, लाइव के लिए क्यों नहीं प्रेफर करता, जो रिकॉर्डेड में है वही लाइव में आने वाला है, सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल चेंज होंगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें आप बदल नहीं सकते, मैथ के जैसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लैंग्वेज है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो उसमें मैंने ये कवर किया हुआ किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे ये चीजें, राइट, हाउ टू डील विद ऑड मैन आउट। मैंने हर एक क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी वहां पे हर एक लेक्चर में कवर किया है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर लगभग दो वीडियो है, कम से कम 2 वीडियो है, तो यू कैन गो विथ। उसके बाद समानार्थी शब्द, राइट, मीन्स व्हाट वी कैन से इट एज जैसे होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, तो इसको भी कैसे लिखना है ये भी मैंने कवर किया है। उसके बाद ऑड मैन ऑड वर्ड्स होते हैं आपके विरुद्धार्थी शब्द, राइट, ठीक है, तो वो भी 10 मार्क के आएंगे। ये सारी चीजें कवर किए, अनेक वचन, राइट, प्लूरल थिंग्स, ये भी कवर किया हुआ है मैंने। उसके बाद वाक्यात उपयोग करा, ये बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने कवर किया है, हाउ यू कैन राइट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट यू कैन से फ्रेज, ओके। ये चीजें हमने हमारे लेक्चर में कवर की है। उसके बाद ट्रांसलेटिंग द इंग्लिश इनटू मराठी, ये भी किस तरह से करना है ये भी मैंने प्रॉपरली कवर किया हुआ है। और लास्ट में यस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि इसमें 10 में से 10 मार्क्स आने ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली कवर की हुई है इस लेक्चर में। और लास्ट क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट इन द प्रॉपर क्या
अच्छे तरीके से, शुद्ध लेखन बोलते हैं हम उसको, राइट। तो शुद्ध मीन्स जहाँ पे कुछ गलती होंगी, राइट। अगर जैसे यहाँ पे है यात ही, राइट, ये हो गया उसका आपका क्या, पहली ई की मात्रा उसको दूसरी ई की मात्रा लिखना है। तो क्या क्या रूल्स होते हैं शुद्ध लेखन की, सारी चीज़ें मैंने मराठी वाली कवर की है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स है। हर एक का स्ट्रैटेजी में हमारे वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप सिर्फ वीडियो थ्रू जाओ और एक बार वो कंटेंट पढ़ो। कुछ डाउट है, लाइव बैच के लिए आना है तो लाइव बैच में डाउट कवर करने वाले हैं। नहीं भी आना है, आप रिकॉर्डेड सेशंस ले लो और उसके थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कनेक्ट करो, आई विल गिव द आंसर। तो इस तरह से पूरा कोर्स का कंटेंट रहने वाला है। इट माइट बी योर लाइव बैच, इट माइट बी योर रिकॉर्डेड बैच, जो लेना है आप ले लो। उसके बाद मैंने ये स्ट्रैटेजी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। मेरा टारगेट ये है, आपका एग्जाम है 100 मार्क्स का, मिनिमम कट ऑफ है 50 मार्क्स का। एग्जाम का ड्यूरेशन लगता है लगभग 1 से 1.5 घंटा। उस 1 से 1.5 घंटे में कौन से क्वेश्चन किस पैटर्न में सॉल्व करने हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। और मेरा टारगेट है मिनिमम 70 मार्क्स। इस तरह से मैंने एक कंटेंट डिजाइन किए कि आप मिनिमम आउट ऑफ 100 यू शुड गेट मिनिमम 70 मार्क्स, आपको 70 मार्क्स आए, इस तरीके से मैंने कंटेंट डेवलप किया हुआ है। तो आप सिर्फ एक बार गो थ्रू करो। आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है लाइव करो, रिकॉर्डेड लेना है रिकॉर्डेड ले लो, चॉइस इज यूअर्स। मेरा नंबर आप सभी के पास मेरे इसके ऊपर है, ठीक है। तो सबको यस, रिकॉर्डेड का फीस है 1500 रुपये और आपके लाइव बैच का फी है 2000 रुपये। दैट इज द ओनली थिंग, ये दोनों में चेंज है। सो यू डिसाइड टू विच बैच यू वांट टू गो। चेंजेस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लास्ट बैच है तो इसमें इस बार मैं कुछ नया लेने वाला हूँ। नया नहीं, कंटेंट तो वही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डाउट सॉल्व करने वाला हूँ, डाउट के साथ और कुछ एक्स्ट्रा उनके क्वेश्चन होंगे तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी कंटेंट जो 1500 रुपये में वो एज इट इज रहेगा। एज वेल एज अगर आपको देखना है कि हाउ आई एम गोइंग टू टीच, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। आप प्रीवियस बच्चों से भी एक बार बात कर सकते हो जो सिलेक्शन हुआ है उनका, राइट। अभी उनके कमेंट्स भी आएंगे यहाँ पे चैनल में, मैं उनको भी बोलता हूँ कि जस्ट गिव द कमेंट्स किस तरह से कोर्स वगैरह मैंने लिया है। बट लास्ट बैच का मेरा जो ये था, राइट, अराउंड 23 बच्चों ने लिया था। 23 में से 20 बच्चों का प्रॉपर आरबीआई में दे गॉट प्लेस, बाकी के 3 बच्चों का मेंस का कट ऑफ नहीं हुआ। एक और चीज़ बोलूँगा, आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसका कट ऑफ है ओपन के बैच का, ओपन का बोलता हूँ 50, आउट ऑफ 100 आपको 50 लाने हैं, राइट। तो जिस बच्चे ने 50 लाए वो भी एलपीटी क्लियर होगा और जिसने 100 लाए उसका भी क्लियर होगा। लेकिन मैंने टारगेट किया हुआ है 70 मार्क्स। इस तरह से कंटेंट पढ़ाया हुआ है, इस तरह से मैंने बोला हुआ है कि 1 से 1.5 घंटे में आप 70 तक किस तरह से जा सकोगे। ओके, सो ज़्यादा प्रेशर भी मत ले लो, जितना बोला है उतना करो। और कम से कम 1 मंथ लगेगा, आई थिंक सो मार्च मंथ पूरा इनका चला जाएगा। आपका एग्जाम होगा तो अप्रैल में होगा, विल बी हैविंग एग्जाम मोस्टली अप्रैल के बाद ही होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आरबीआई में नहीं हूँ, आरबीआई में कोई भी सोर्स नहीं है मेरा, बट व्हाट आई फील कि आपका एग्जाम कम से कम 1 मंथ का टाइम देंगे। जो उनका एग्जाम होगा वो अप्रैल मंथ में होगा, ठीक है ना। सो यू डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड ज्वाइन द बैच, देन लर्न डेली, डेली लर्न करो। जितनी चीज़ें बोली हुई उतना ही फॉलो करो। फिर से बताता हूँ, हम यहाँ पे आरबीआई एग्जाम क्लियर करने के लिए बैठे, मराठी इन डेप्थ सीखने के लिए नहीं बैठे। तो ऐसा भी होगा कोर्स होने के बाद आपको लगेगा कि सर मुझे मराठी इन डेप्थ नहीं आता, इट इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पे मराठी नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे हम एग्जाम को किस तरह से निकालना है ये पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ओके। तो ये सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये ऑलरेडी मेरे उस ये लास्ट ईयर का एग्जाम है तो उसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो चलो, थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो दिस इज माय नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपके क्यूरीज डाल सकते हो, मुझे कॉल करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन पुट द कमेंट्स, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो यू कैन लाइक इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इट इन द व्हाट यू कैन से व्हाट्सअप। और जो बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी हम मिलेंगे, जो बैच ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन योर आरबीआई। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय बाय।